नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख सकते हैं हम जो है एमपी ऑफिस के जस्ट सामने खड़े हैं यहाँ पर रोड में। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेड लगा हुआ है राजनिवास जाने वाले रास्ता में। हमारे एमपी साहब मिस्टर विष्णुपद रे जो है तकरीबन पिछले 2-2.5 घंटे से जो है राजनिवास के जो मेन गेट है, राजनिवास का मेन गेट के सामने वो बैठे हुए हैं रोड में। और तब यहाँ पर जो है भारी बारिश हो रहा था और भारी बारिश के बीच में ही वो वहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए राजनिवास में मेन गेट के सामने जो है वहाँ पर बैठ गए और तभी से वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस ने जो है बैरिकेडिंग कर दिया है। यहाँ पर एमपी साहब के कई जो है सपोर्टर्स जो है वो भी खड़े हैं और एमपी साहब जो है अभी भी राजनिवास में मेन गेट के सामने जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका प्रोटेस्ट करने का मुद्दा है कि उन्होंने राजनिवास के कुछ ऑफिसर से मिलना चाहा, वहां पर वो गए राजनिवास में ताकि वो अंदर जाके ऑफिसर से मिल सके, लेकिन उनको रोक दिया गया मिलने से, जिसकी वजह से वहीं पे प्रोटेस्ट में बैठ गए। अभी हमारे साथ संपा मैडम जी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो सबसे हाईएस्ट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उनके ऊपर कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है नहीं और जो इतने ज्यादा वोट से जीते हैं कि अपने जो नियरेस्ट प्रतिद्वंदी उनसे काफी ज्यादा वोट से जीते हैं और काफी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है। और पिछले अभी फर्स्ट टाइम एमपी नहीं है, अभी जो है उनका 4th टर्म चल रहा है। मैम, 4th टर्म एमपी को जाके राजनिवास के सामने गेट के सामने जाकर बैठना पड़ता है, तो इससे क्या पता चलता है मैम? और क्या हो रहा है अंडमान में, क्योंकि एमपी साहब जो है वो पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के रिप्रेजेंटेटिव है और उनका इंसल्ट होना, यानी कि पूरे अंडमान का हर एक जो सिटीजन है, हर एक जो नागरिक है, हर एक जो वोटर है, उनका जो है इंसल्ट होने के बराबर है। तो ये क्या चल रहा है मैम अंडमान में? और बीजेपी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर में है, जो एनडीए गवर्नमेंट है उसमें मेन पार्टी बीजेपी है, उनका एमपी होते हुए क्यों हमारे एमपी साहब को इतना सफर करना पड़ रहा है मैम आज? देखिए, आज तक शायद ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आज हमारे एमपी बहुत मजबूर होकर भूखा प्यासा सुबह से आकर, देखिए आप जिस तरह से ड्रेस भी देखेंगे, घर में बैठे हुए थे। जैसे ही उनको खबर मिला, उनका हमेशा से ऐसे ही है, किसी भी जनता का कोई भी तकलीफ है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, सीधा आ जाते उसके लिए आवाज उठाने के लिए। उसी समय एलजी से मिलने आए थे, वो मिलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि किसी पब्लिक से आज 7 साल हो गया, ना किसी पब्लिक से मिल रहे हैं, ना कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। आज एमपी आप बोले जैसा हाईएस्ट आज जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है अंडमान निकोबार का, वही है। और उसके साथ साथ हमारा अंडमान का जो होते हैं एलजी और एक जगह में होते हैं, तो एलजी का भी काम वही है, एमपी का साथ में साथ देकर पब्लिक का जो काम करना। लेकिन आज एलजी का रवैया हम लोगों को सबको पता है, भूखा प्यासा मजबूर होकर बैठना पड़ा। और हम पूरे अंडमान के सारे आम जनता को, जिन लोग इनको इतना भारी बहुमत से वोट देकर एक उम्मीद का साथ इनको जिताया है, उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं, आप भी सब आइए। आपसे ये जो आंदोलन होगा सिर्फ विष्णु दादा का नहीं है, ये आंदोलन हम जनता के लिए किया जा रहा है और विष्णु दादा का साथ हम सब खड़े हैं, सिर्फ वो अकेले नहीं है। पूरी तरह से जब तक ये डिसीजन नहीं होगा, एलजी या तो अपना रवैया सुधार दे या फिर यहाँ से चला जाए। हमें जरूरत नहीं ऐसा एलजी का, हमें एक एलजी ऐसा चाहिए। आज तक अंडमान में बचपन से जो एलजी देखे, जनता के लिए हमेशा दरबार लगाते थे, लोगों के लिए सुनते थे, एमपी का साथ में मिलकर काम करते थे। आज एलजी का क्या सोच है कि एमपी हमारा को उसको ऊपर उसका जान का खतरा है। आज आप देखेंगे उनके लिए कुछ ना कुछ हो सकता है, प्रेशर और डायबिटीज है, उनको कुछ भी हो सकता है, भूखा प्यासा अंदर बैठे, उनको कोई ये नहीं है, इतने से भी उनका अंदर सेंस नहीं है कि ठीक है जो भी हुआ। इससे पहले भी विष्णु दादा मिलने का भी फिर भी कोशिश किए, आप देखेंगे 15 अगस्त में जाके उनसे मिले भी, ताकि पब्लिक का काम, उनका अपने लिए नहीं था, वो पब्लिक का कैसे भी काम हो हम झुकने के लिए तैयार है, इतना भी झुके। और क्या चाहिए एलजी को और क्या चाहिए? और जो साधारण लोगों का आप देखेंगे, रूरल एरियाज को टारगेट करके कब से जो रूरल एरियाज में कंटिन्यू नोटिस देकर वहां का लोगों का घर बार को तोड़ रहे। क्या पोर्टब्लेयर एरिया में इंक्रोचमेंट नहीं है? बड़े बड़े लोगों का इंक्रोचमेंट है, तोड़ के तो दिखाएं। एडमिनिस्ट्रेशन को हम खुले चुनौती दे रहे हैं, पोर्टब्लेयर सिटी में जितना इंक्रोचमेंट है हटा के दिखाए। मैम, और एक बात पूछना चाहेंगे, अब एमपी साहब का आगे क्या स्टेप रहेगा? क्या अंदर से आपको कुछ जानकारी मिला है कि वो आगे क्या करना चाहते हैं या आगे हम क्या स्टेप लेंगे? वो क्या आप लोगों ने ये बात, और एक बात पूछना चाहूंगा क्योंकि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आप बीजेपी में एक बहुत ऊंचे ओहदे में है, ऊंचे पद में है, तो क्या इस चीज को आप लोगों ने अपने सेंट्रल जो भी कमांड है उन तक कन्वे किया है कि एमपी साहब को इस तरह से प्रोटेस्ट में यहाँ पे बैठना पड़ा है? और क्या अगर किया है तो क्या रिस्पॉन्स रहा है मैम उनको?
अभी तक उस विषय में हमसे ज्यादा हम तो मैं महिला मोर्चा के अध्यक्ष हूँ, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है, इसमें बिल्कुल सेंट्रल तक का पहुंचाने का ये जो काम है ये बहुत दिन से ये सब बात चल रहा है, विष्णु दादा ने भी इन्फॉर्म किया है, लेकिन शायद कोई वजह होगा, आप देखते हैं। लेकिन इसको आगे तक लेकर रहेंगे, जैसा कि हमने बोला है, या तो एलजी साहब को अपना रवैया बदलना है, पब्लिक के लिए उसको उतरना है, या फिर यहाँ से छोड़ के अंडमान से चला जाए। और विष्णु दादा का साथ हम सब जनता है, सारे पार्टी का पदाधिकारी हम सब उनके साथ है, पूरी तरह से खड़े। हम लोग उनको अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो हम जनता के लिए ही खड़े हैं, आइलैंड के लिए, अंडमान का लोगों के लिए वो आज काम कर रहे हैं, और वो उसके लिए पूरा अंडमान का जनता उनका साथ में है, और हम लोग मिलकर जो भी डिसीजन होगा उसके लिए हम साथ रहेंगे उनका। तो अभी हमारे साथ शीला सिंह जी जुड़ी हुए हैं, जो कि बीजेपी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है, और बाकी बीजेपी के कई कार्यकर्ता यहाँ पर जो है जुड़े हुए हैं। अंदर एमपी साहब जो है अभी भी बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट में। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मैम, बीजेपी आज सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर में है, और बीजेपी ही पार्टी का एक एमपी, जो कि फर्स्ट टाइम एमपी भी नहीं है, इस बार 4th टर्म है उनका, उनको राजनिवास के सामने जाकर मैम प्रोटेस्ट में बैठना पड़ता है। तो मैम, इससे क्या निष्कर्ष निकाले अंडमान की जनता, क्योंकि इतने भारी बहुमत से जो है एमपी साहब को जिताया गया है, और अगर एमपी साहब का बात नहीं सुना जा रहा है तो अंडमान का हर एक नागरिक का वो एक तरीके से इंसल्ट हो गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाले मैम अंडमान की जनता, और क्या स्टेप रहेगा बीजेपी का आगे मैम इसमें? नहीं, देखिए, ये जो मैसेज आपने कहा ना कि लोगों में यहाँ जो जिताकर एमपी साहब को, एक लोन एमपी अंडमान निकोबार के, उनको भेजा इतना भारी बहुमत से, और उसके बाद भी जो भी यहाँ की समस्याएं जिनको लेकर एमपी साहब हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी गण हो, जब भी मिलने का समय मांगते हैं नहीं दिया जाता एलजी साहब की तरफ से। और इस बात को लेकर, अगर इन मुद्दों को लेकर आप देखिए, जितने हमारे काउंसलर्स है परेशान है, प्रधान है परेशान है, जिला परिषद मेंबर हो, समिति मेंबर हो, केवल जो मीटिंग्स होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, बस वहीं तक ये बात सीमित रहती है। जब भी एलजी साहब से मिलने का समय लो, एक एक चुना हुआ प्रतिनिधि हजारों हजारों लोगों को रिप्रेजेंट करता है। आप आम जनता से जो जनता दरबार एक समय लगा करता था, और हमने कई एलजीओ के शासनकाल को देखा है, भूपेंद्र सिंह से लेके उससे पहले वक्कम पुरुषोत्तमन से, भूपेंद्र सिंह से के समय से जनता की दरबार लगनी शुरू हुई थी, और उस दरबार में उसके बाद जितने भी एलजी आए, AK सिंह सर आए, और हमारे झा साहब हुआ करते थे, कापसे साहब हुआ करते थे, जनता का बराबर दरबार लगता था। उसमें एक एक आम आदमी जो है, द्वीपवासी, दूर दराज आइलैंड से आकर उनकी समस्याओं को सुनते थे। ये जरूर है कि अगर हम ऐसे ऊपरी तौर पर देखें तो इतनी दूर तक छोटी छोटी बातों को जाना भी जायज नहीं है, लेकिन तब भी उन्हें ये पता होता था कि जनता के लिए हमें यहाँ पर है और हमें इनकी बात सुननी है, करवाते थे काम। लेकिन आज के डेट में आप देखिए कि एमपी साहब कई बार वो कोशिश करते हैं, कई बार, आज जो आपको दिख रहा है वो इसी का नतीजा है कि उन्होंने जो यहाँ की अलग अलग समस्याएं हैं, उनकी पत्नी की तबीयत खराब है, वो दिल्ली रहते हैं, लेकिन जब भी यहाँ से किसी इशू को सामने लाया जाता है तुरंत वो आते हैं, और आने के बाद भागा दौड़ी करते हैं, और उसके बाद में प्रशासन से भी पहले उनकी कोशिश यही होती है कि चीफ सेक्रेटरी के लेवल से लेके बाकी सारे पदाधिकारियों, जितने भी हमारे अधिकारी हैं, उनसे इस समस्या के बारे में बात करें। जब वहां नहीं हो पाता है तब वो एलजी साहब से मिलने का समय मांगते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये रवैया है उनका कि वो 8 तारीख के लिए, अभी जैसे मैंने सुना कि 8 तारीख को मिलने का समय मांगा एमपी साहब ने, तो उन्होंने अभी उसके लिए कंफर्मेशन नहीं दिया। वो कुछ 200-250 लोगों के साथ में उनकी जो समस्या है उसको लेकर मिलना चाहते थे, और ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी एलजी साहब थे, हम लोग खुद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मैं भी 3 टर्म रह चुकी हूँ, जब चाहते थे हमारे लिए हमेशा गेट खुली रहती थी। एलजी साहब हर बार मिलेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं होता था, लेकिन OSD होते थे, सेक्रेटरीज उनके होते थे, वो बराबर बुलाकर सारी बातों को सुनते थे, सारी समस्याओं को सुनते थे, उन तक पहुंचाया जाता था। लेकिन ये जो कई पिछले लगभग 4 से 5 सालों से जो रवैया हम देख रहे हैं कि जनता का दरबार तो लगता ही नहीं है, उसके बाद भी जो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो समस्याओं को लेकर जाना चाहते हैं वो सुनना ही नहीं चाहते। केवल उनकी फोटोज हम फिशिंग करते हुए या कुछ और गोल्फ खेलते हुए, या तो फिर वो दिल्ली जाते हैं तो सीधे केंद्रीय हमारे जो नेतृत्व है और कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री हैं, उनसे मिलते हुए, हाथ मिलाते हुए, और उन्होंने उनके सामने ये इश्यूज रखी, बस यही दिखता है फोटो। हम अपनी तरफ से, जैसा कि आपने पूछा कि सरकार हमारी ही है, इसलिए ये जिम्मेदारी हमारी ज्यादा बनती है। हमने अपनी तरफ से, हम भी यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है उसको बार बार ले जाकर
अपने केंद्रीय नेतृत्व को और बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स के सामने जरूर रखते हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि किसी भी तरह के तरीके से आप जब तक बातचीत नहीं करोगे तो आप क्या कर रहे हैं और हम क्या चाहते हैं ये कैसे सामने आ पाएगा। वो अपने आप से आकलन लगा के वहां जाके एक पिक्चर दिखाना दिल्ली में, ये हम इसके मारे हुए यहाँ की जनता और ये भुक्तभोगी हम है, कार्यकर्ता भी। मैं तो ये कहूंगी कि हम कार्यकर्ता भी आज यही परेशानी है। और भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास रहा है कि लड़ते हुए हमने अपना हार कार्य कराया है, और आज अपनी सरकार में हमें ये लड़ना पड़ रहा है, ये बात हमें भी हजम नहीं हो रही है भाई। ये हम सीधी सीधी बात ये बोलना चाहेंगे। और ये सच में जो लोग एक अनुमान लगा रहे हैं कि अब ये जैसे लोकल सर्टिफिकेट लेकर ही यहाँ से जाएंगे, वैसे ही लग रहा है। और इसके पीछे क्या वजह है, इसके लिए सारे एमपी साहब से लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी इस बात के लिए प्रयासरत है दिल्ली से कि इनको जल्दी से जल्दी हटना चाहिए। अगर ये काम इसी तरह से चलता रहा तो फिर यहाँ की जनता की जो छोटी छोटी परेशानियां आपने सुना, सभी लोगों से आपने अपना वक्तव्य लिया, उनका इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा हो, अभी बारिश हो रही है तो पानी थोड़ा सा राहत है, वरना फिर गर्मी आएगी वही शुरू होगा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का आप देखिए, अगर उसके बारे में कुछ काम चल रहा है तो उसके बारे में भी क्यों नहीं स्टेक होल्डर्स को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को बैठकर, डीपीसी की मीटिंग होती थी वो बंद करवा दिया, आइलैंड डेवलपमेंट कमेटी की जो मीटिंग होती थी वो आज तक नहीं हुआ, उसके रिप्रेजेंटेटिव बना दिए जाते। मैं खुद भी रही हूँ लेकिन आज तक एक मीटिंग नहीं अटेंड कर पाई क्योंकि हुआ ही नहीं। तो ये जब आप बातचीत नहीं करोगे तो उनके लिए भी हमारे दिमाग में एक जो मैप बनता है ना, उनके लिए, उनके चरित्र के लिए, वो वैसा ही होगा जो हमें दिख रहा है। या तो फिर उसका रास्ता यही है कि आप आम लोगों से, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, स्टेक होल्डर से बुलाकर मीटिंग्स करें अलग अलग जगहों पर, और इन सारी बातों के बारे में उनकी भी सुने, अपनी भी सुनाएं। मैम, अभी जो एमपी साहब प्रोटेस्ट कर रहे हैं अंदर, क्या आपको किसी तरह का मैसेज अंदर से मिला है कि वो कब ये प्रोटेस्ट छोड़ने वाले हैं, या क्या मतलब कब वो वापस आएंगे यहाँ पर बाहर? क्या आपको कुछ पता? अभी तक हमें ऐसी कोई सूचना नहीं है। हमने अंदर जाने की कोशिश की एमपी साहब से मिलने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए, लेकिन वहां हमें जाने नहीं दिया जा रहा है यहाँ से। और इन लोगों ने बोला कि 2 लोगों के लिए आप नाम दीजिए, हम अंदर बात करके बताते हैं, लेकिन अभी तक वहां से कुछ सूचना नहीं आई है। मैम, आज भी एमपी साहब जो है ओएसडी से ही मिलना चाहते थे, उन्होंने ऑडियो मैसेज एक दिया, उन्होंने बोला कि वो ओएसडी से मिलना चाहते थे। मैम, एलजी साहब का नहीं मिलना ये समझ आता है क्योंकि चलिए वो बड़े पद के हैं, शायद वो बिजी होंगे, नहीं मिल सकते एमपी साहब से, लेकिन एक ओएसडी जो कि एक ऑफिसर है जो वहाँ पे डेप्यूटेड है, अगर वो नहीं मिल सकता एमपी साहब से, तो ये एक मतलब तरह का लगता है कि आज एडमिनिस्ट्रेशन पूरा मतलब तानाशाही से चल रहा है, पूरा तानाशाही, पूरा गुंडागर्दी चल रही है। और कोई है वहाँ राजनिवास में ईश्वर राव जी जो स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट। सर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, सारा अंडमान निकोबार पब्लिक जीत के जो सांसद भेजा है उनको अंदर अलाउ नहीं कर रहा है। मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब गुंडागर्दी राजनीति में चला रहा है, एलजी साहब गुंडागर्दी चला रहा है, अपना मर्जी चला रहा है, ना पब्लिक से मिलता, ना पार्टी वर्कर से मिलता, ना पब्लिक का जो भी पॉइंट्स है, पब्लिक जो डिमांड्स है एक भी सुनने नहीं मांगता। इसका मतलब इधर रह के क्या करना? अंडमान पब्लिक के लिए एलजी से भेजा है सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप नहीं सकता, नहीं काम करते तो जाइए वापस, क्या करने इधर आप? मेरा यही शिकायत। मैम, आप लोग कुछ बोल रहे हैं? हाँ, बोल देगा, वो तो पब्लिक है ना, पब्लिक का बात में बिल्कुल नहीं सुनता। क्या एलजी है ये? हाँ, अबे वो पार्टी की अलग बात है, कम से कम थोड़े पब्लिक का बात सुनना है ना। हाँ, फिर अलाउड भी नहीं है किसी का, लेडीज, इतना लेडीज भी लड़ाई करता है, उसका भी लाठीचार्ज मारने के लिए भी अभी रेडी होता है। फिर क्या है ये एलजी रह के हम लोग को क्या फायदा है पब्लिक में, बताइए? हाँ, हम लोग कितना धरना करके भी फायदा नहीं है इधर। सर, आप सर, भारत की खूबसूरती है हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेसी में एक पूरा बनाया गया है, सेंटर और स्टेट के बीच में एक को रखा जाता है जो उसको गाइड करे। हम यूनियन टेरिटरी में आते हैं, ऑब्वियसली यहाँ का जो मुखिया होता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। इससे पहले हमें कभी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई, हो सकता है क्या कारण है नहीं पता, मगर एक चुने हुए प्रतिनिधि जिसको जनता में जवाब देना पड़ता है, अल्टीमेटली उनको जनता के सामने जाना चाहता है, किसी को ब्यूरोक्रेट्स को नहीं जाना पड़ता। तो एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को जब जाना पड़ता है तो वो उनके सवालों का जवाब देने के लिए वो माध्यम बनते हैं। केंद्र की कैसी बहुत सारी योजनाएं जो इनके थ्रू एप्लीकेबल होती हैं, जिसको डायरेक्ट चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं कर सकता, तो उसके लिए ब्यूरोक्रेसी बनाई गई। तो ब्यूरोक्रेसी, सेंटर और पब्लिक ये तीनों एक चेन है, कहीं भी चेन खराब होगी तो वो, और जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि हमारी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को रोड में आना पड़ रहा है। हम चाहेंगे कि ये जो चेन चल रही है इतने सालों से, जो आज तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हाँ समस्या का समय लगता है मगर समाधान होता है, तो समाधान के लिए तीनों को बैठना पड़ेगा ऑन द टेबल, हमारी मिनिस्ट्री, हमारे ब्यूरोक्रेट्स और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। ये मैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी की नहीं बात करूं, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव
जो जनता में आता है उसको अगर काम करना है तो ब्यूरोक्रेसी और ये तीनों को एक साथ चलना पड़ेगा। हम किसी को ब्लेम एक में नहीं कर सकते, तो इसके लिए चाहेंगे कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इसको सुनकर जो हमारी जनता की प्रॉब्लम्स है वो अपने लिए नहीं लड़ रहे। आज उनकी पत्नी एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, वो खुद एक शुगर पेशेंट होते हुए भी जनता के लिए खड़े, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास ब्यूरोक्रेसी के पास वो आ रहे हैं। वो उसके लिए मिनिस्ट्री तक जाने की जरूरत नहीं है, जो लेवल ब्यूरोक्रेसी हो सकता है उसके लिए वो लड़ रहे हैं, वो अपने नहीं लड़ रहे। आज 250 परिवार सही है गलत है आप उन्हें बताइए कि सर ये इसकी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, आप लीगल जाइए या जो भी कुछ है आप बता तो सकते हैं। वो यही चाह रहे हैं, वो कुछ नहीं चाह रहे कि आप उनको वो मत करो। देखिए जो गलत है वो गलत है, उसे हमें भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मगर उसका क्या समाधान है वो आप बताइए, उसके लिए वो मिलना चाहते हैं आपसे। धन्यवाद। आज हमारे एमपी साहब को अंदर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है और एक रूलिंग पार्टी का एमपी होते हुए एक राजनिवास के सामने प्रोटेस्ट करना, वो भी तब जब सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको सभी लोग जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेके हर मिनिस्टर उनको जानता है, उन्होंने काफी काम किया हुआ है, तब भी उनको आज प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है एक ऑफिसर से मिलने के लिए राजनिवास का। तो इसके बारे में क्या कहेंगे मैम? आप बीजेपी के पॉलिटिकल लीडर्स हैं आप सब, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या बोलूं मैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात तो जरूर है, क्योंकि आज तक 4 बार हमारे बीजेपी के एमपी रह चुके विष्णुपद राय जी, कभी ऐसा आज तक हुआ नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 दिन से वो एक टाइम मांग रहे हैं, थोड़ा मिलना है उनको, थोड़ी बात करनी है, लेकिन वो टाइम नहीं दे रहे हैं और उसकी वजह से उनको धरना करना पड़ा और धरना करने से हम लोगों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। वो वहां बैठे हैं, वो क्या कैसे हालत में, शुगर पेशेंट है, जमीन में बैठे हैं, लेकिन कोई उनका ध्यान नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि ओएस भी उनसे मिल नहीं रहा है। तो ऐसी क्या वजह है और ऐसा क्या चीज है एलजी के पास जो बिल्कुल भी एमपी का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे? पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो, और उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें बहुत दुख है और हम लोग साथ देंगे दादा का, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमारे साथ इस वक्त बिजू गुरुदासन जी भी जुड़े हुए हैं, बाराटांग के काफी एक वोकल जो है वॉइस है। सर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप तो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और आज ये देखना पड़ रहा है कि हमारे जो एमपी साहब हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, हाईएस्ट रैंकिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ के, उनको आज जाके धरना में बैठना पड़ रहा है। आपका क्या कहना है सर, किस तरह से आप इसको मतलब प्रोसेस कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं? देखिए, आजाद देश का इतिहास में पहली बार होगा किसी सांसद को एक उपराज्यपाल से मिलने के लिए गेट पे बैठना पड़ेगा। भारत का पूरा इतिहास में पहली बार होगा ऐसा कोई सांसद को बैठना पड़ा है। ये कितना शर्म की बात है। लेकिन मैं बार बार एक ही कहूंगा, जब तक यहाँ में प्रदेश काउंसिल दोबारा नहीं होगा, ये ब्यूरोक्रेसी का राज ही चलेगा और लोग आएंगे 2 साल के लिए आएंगे, अपना टर्न ओवर काट के जाएंगे। अंडमान का विकास के लिए इनकी कोई चिंता नहीं है। मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इतिहास में 2 उपराज्यपाल का नाम लिखा जाएगा। एक स्वर्गीय वक्कम पुरुषोत्तम जिन्होंने अंडमान का विकास किया है, और दूसरा वर्तमान के उपराज्यपाल जिसने अंडमान को बर्बाद किया, विनाश के नाम में इनका नाम लिखा जाएगा। ये पूरे देश में इसका मैसेज जाना चाहिए आपके माध्यम से। मैम, जो एमपी साहब आज अंदर बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट में, आप काफी एक्टिव कार्यकर्ता है, बीजेपी ऑफिस में भी आप हमेशा दिखते हैं, आपका क्या कहना है मैम इस पूरे आज जो मामला चल रहा है आपके सामने, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिनके लिए आप लोगों ने इतना काम किया है, जिनके लिए मेहनत करके आप लोगों ने हमको जिताया है, उनको आज जाके राजनिवास के सामने बस एक ओएसडी से मिलने के लिए वहां पर जाके बैठना पड़ रहा है प्रोटेस्ट में, तो आपका क्या कहना है? देखिए, आपने सवेरे से देखे होंगे इतने बारिश में बैठे, उनको उम्र का भी लिहाज रखे बिना उनको एलजी से मिलने नहीं दिया है। देखिए, ये एलजी साहब आने के बाद हमारा जो द्वीप है वो 30 साल पीछे चले गया। यहाँ एक बेसिक नीड से हमारा बिजली, रोड और पानी, इसका भी समस्या हो रहा है। इतना समस्या है कि पब्लिक एकदम परेशान है। लेकिन यहाँ में खाली जो एडमिनिस्ट्रेशन लोग अपना ही तानाशाही चलाते हैं, हमारा तो सुनते नहीं, पब्लिक का नहीं सुनते, ना पब्लिक से मिलते, ना पीआरआई से मिलते, किसी से नहीं मिलते। पहले जितना एलजी आए हैं गए हैं, इस तरह एलजी तो हमने कभी नहीं देखा है कि विनाश कर दिए। छोटा सा द्वीप है, सुंदर सा द्वीप है, इसको बहुत अच्छा से डेवलप कर सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ सब कुछ जो उनका जो सुविधा है, उनका जो करना है वही चल रहा है।
उनका सारा कुछ बहुत अच्छा से चल रहा है, जो IAS वो बाहर से आ रहे हैं, जो उनका सब कुछ चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ आम पब्लिक जो है बहुत ही परेशानी में है। तो हम लोग ये जो हमारे MP साहब जो है 2-3 मुद्दा लेके उनके पास गए, लेकिन उनको मिलने नहीं देते। देखिए एक MP होने के बाद एक इकलौता MP है हमारे यहाँ, उनसे मिल, पहले के MP तो काम नहीं करा, तो पब्लिक इनको इतना मार्जिन से इसीलिए जिताया कि उन्होंने कुछ काम कर, लेकिन इन्होंने अभी तक 100 से ज्यादा लेटर्स लिखे होंगे काम कर, लेकिन कुछ यहाँ से पास ही नहीं हो रहा है, जो काम नहीं हो रहा है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि LG जो है कम से कम हमारा बात सुने, हमारे MP का बात सुने और काम में लगे, क्योंकि उनका तो अभी 8 साल पूरा हो गया, लगता है ऐसा लगता है वो लोकल लेके ही यहाँ से जाएंगे। धन्यवाद।